आज जो है दोस्तों रिपोर्ट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जिक्र करेंगे। आप जब रिपोर्ट्स डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आप उसे किसी भी पोर्शंस पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शंस आएगी। जिन चीज़ों से प्रॉपर्टीज़ को आसान अल्फाज में अगर हम बयान करें तो वो यूँ है कि जिन चीज़ों से मिलकर आप अपने उस रिपोर्ट्स को फाइनल कर रहे हैं, उसकी क्या चीज़ें शो करवानी है, क्या हाइड करवानी है, इस किस्म की ऑप्शंस, वो चीज़ें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में काउंट होती हैं। इसकी आसान सी एग्जांपल्स है कि एक सिंपल लाइन है और अगर हम साथ उसको ब्रीफ करते हुए ये बात करें कि वो ब्लैक कलर्स की लाइन है तो ब्लैक कलर जो है वो उस लाइन की प्रॉपर्टीज़ बनेगी। और अगर हम ये जिक्र करें कि ब्लैक कलर्स की एक बारीक लाइन है तो फिर ब्लैक कलर और बारीक जो है वो उस लाइन की प्रॉपर्टीज़ बनती है, यानी कि जिन ऑब्जेक्ट से मिलकर वो चीज़ बनती है वो प्रॉपर्टीज़ है। अब हमने फॉर्म्स के रिपोर्ट्स के हेडर्स पर राइट क्लिक किया तो ये एक रिपोर्ट की प्रॉपर्टीज़ है, एक वैसे जनरल प्रॉपर्टीज़ है। अगर मैं यहाँ प्रॉपर्टीज पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इस शीट की प्रॉपर्टीज मुझे ओपन करके बता रहा है, जिसमें यहाँ पर हम अपनी मर्जी से जिस हिस्से पे जाना चाहते हैं वो हम आना चाहते हैं, रिपोर्ट हेडर्स पे, रिपोर्ट फुटर्स पे आना चाहते हैं, या इसके ऊपर जो फील्ड्स है उनकी डिटेल्स आ रही है, हम जिसको क्लिक करेंगे हम उस पोर्शंस पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे चंद बेसिक सी चीज़ें जो सी हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस प्रॉपर्टी के अंदर आकर सबसे पहली चीज़ आ रही है फॉर्मेट। फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि हमने डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। इसमें से हमारे पास जो पहली ऑप्शंस आ रही है ये हमारे पास आ रही है विजिबल की। आप यहाँ पर मौजूद इस वक्त हम जो है साथ ये चीज़ चेक करनी है कि आप इस वक्त पेज फुटर सिलेक्शंस पर हैं, लिहाजा आप जो कुछ भी करेंगे वो इस पोर्शंस पर है, यानी कि ये जो आपके पास डेट और टाइम है आप इसके बारे में वहाँ पे सिलेक्शंस कर रहे हैं कि पेज के फुटर्स पे जो चीज़ें हैं ये आप वहाँ पे विजिबल्स में अगर यस हुआ तो शो होगी और अगर नो हुआ तो उस सूरत पर ये हाइड हो जाएंगी। आप ड्रैग करके भी इसके पोर्शंस को जो सा है वो कम ज़्यादा करते हैं, साइज को चेंज करते हैं। जैसे कभी हमने हाइट उसकी 0.75 कर ली, लेकिन जब प्रिंटिंग्स में आते हैं तो पेपर्स के ऊपर उसके मार्जिन रखने के लिए हम स्पेशल उसे वहाँ पे नंबर्स में शो करवा देते हैं कि क्या है। ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर्स की ऑप्शंस है। ये सारी बातें पेज फुटर्स की कर रहे हैं हम, ये जहन में रहे। तो हम यहाँ से अगर बैकग्राउंड को कलर्स देना चाहते हैं तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। फिर स्पेशल इफेक्ट्स में जो है वो उसका व्यू है कि वो थोड़ा सा उसे इम्बोज दिखाए या बिल्कुल फ्लैट दिखाए, वो चीज़ें आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये ऑटो हाइट की ऑप्शन है। जब आप पेपर्स पे प्रिंट करने लगते हैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपका ये डाटा पूरे पेज का नहीं है, उस पेज से कम है, तो उस सूरत में अगर आपने ऑटो हाइट की ऑप्शन को यस कर दिया तो ये जो पेज फुटर्स का एरिया है कि खुद ब खुद फैल कर उतने बाकी पेज को कवर कर लेगा जो कि ब्लैंक होगा। और अगर हमारा वहां पे डाटा पेज पे पूरा हो रहा है, मिसाल के तौर पे 20 लोगों का है और 10 लोगों का है, तो फिर उस सूरत पे ये इसी साइज पर रहेगा, वरना ये खुद ब खुद अपने साइज को चेंज कर लेगा। और ये डिस्प्ले की ऑप्शन है कि आप इसको कब दिखाना चाहते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे ऑलवेज कर दिया तो इसका मतलब है आप डिजाइन व्यू पर आए या आप प्रिंट करने के लिए आए, दोनों सूरतों में ये डाटा शो करेगा। अगर प्रिंट कर दिया तो सिर्फ प्रिंटिंग में नजर आया करेगा, डिजाइन व्यू पे नजर नहीं आएगा। और अगर आपने स्क्रीन ऑनली कर दिया तो इसका मतलब है स्क्रीन पे ये नजर आएगा लेकिन प्रिंटिंग में नहीं आएगा। ये जो आपने सेटिंग्स देखी है ये पेज फुटर्स की है। इसी तरीके से अगर आप डिटेल्स की ऑप्शंस पर आ जाएंगे तो इसी तरह अब जब हम डिटेल्स वाले पोर्शंस पर राइट क्लिक करते हैं तो ये हमें डिटेल्स वाले पोर्शंस की जो सा है वो प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। इसमें फॉर्मेट्स के ऑप्शन में विजिबल्स को, हाइट को, बैक कलर्स को पहले जिक्र कर चुके हैं। इसमें एक ऑप्शन आ रही है कैन ग्रो या कैन श्रिंक। अब ये होता है कि हमने कई दफ़ा ऐसा होता है कि आइटम नेम के लिए विड्थ हमने जो सा है वो 10 कैरेक्टर्स की रख दी है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम आइटम नेम ऐड करते हैं तो वो 10 कैरेक्टर से ज़्यादा हो जाता है। अगर आपने कैन ग्रो और कैन श्रिंक की ऑप्शंस को नो किया हुआ है तो ये फील्ड की विड्थ सिर्फ और सिर्फ 10 कैरेक्टर्स तक ही रहेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर आकर कैन ग्रो की ऑप्शंस में इसे यस कर देते हैं और श्रिंक की ऑप्शंस में भी इसे यस कर देते हैं, ये दोनों ऑप्शंस भी आप ऑन कर सकते हैं और किसी एक सिंगल को भी ऑन कर सकते हैं। तो अगर आपने इसे क्लिक कर दिया तो उस सूरत में ये 10 कैरेक्टर्स तक तो रहेगी ही, लेकिन अगर इसमें आइटम नेम्स या किसी भी फील्ड्स में लेटर्स की तादाद 10 से ज़्यादा होगी तो ये खुद ब खुद उस फील्ड्स को जो सा है वो उसके मुताबिक बढ़ा दिया करेगा। तो इस तरीके से ये हाइट की सूरत में बढ़ाएगा, विड्थ की सूरत में नहीं बढ़ाएगा। तो अगर 10 से ज़्यादा लेटर्स हो रहे हैं तो उस सूरत में ये उसे डबल वहाँ पे शो कर देगा। इसके लिए हम जो सा है वो ग्रो और श्रिंक की ऑप्शंस को जो सा है वो उसके साथ
ऑन करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आ रहा है फोर्स न्यू पेज, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कौन सा है वो डाटा जो प्रिंट होगा वो हमारे पास हर नए पेज के ऊपर भी ये ऑप्शन शो होगी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, ये न्यू रो और कॉलम्स का आ रहा है कि ये कैसे स्टार्ट हो, तो उसका जिक्र जो सा है वो एक अलग टॉपिक्स में आपके साथ करूँगा।